लिया जाता है। जिले इलाही तो सुप्रीम कोर्ट ही है। जिले इलाही ये ना समझें कि वो जिले इलाही हैं। हाँ, जिले इलाही के हुक्म पर ईडी जरूर कार्रवाई करती है। क्या ईडी के पास कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राजनेताओं को अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को भी आदत देना पड़ता है। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती, जिसमें शिवराज सिंह जो थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें उसको आदत देना पड़ा जिसके ऊपर पेशाब किया गया था। लोग बोल रहे हों कुछ भी नाटकबाजी है या ये है, लेकिन मैं संवेदनशीलता मानता हूं शिवराज सिंह साहब की। लेकिन इसके आगे की घटना, वो बुलाते हैं आदिवासी को, उसका सम्मान करते हैं, उसके पैर धोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भले ही नाटकबाजी कही जा रही हो, वैसे नाटकबाजी करने में जो है मोदी जी ने भी पैर धोए थे। जिस तरह से रावत साहब के पैर धो रहे हैं शिवराज साहब, उसी तरह से मोदी जी ने भी पैर धोए थे। ये यहाँ क्लिप डाल देता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करते हैं। ये क्लिप यहाँ पे डला हुआ है, दोनों का देख लीजिए। मतलब ये फोटो सेशन की क्या जरूरत थी? कमलनाथ जी का ये आरोप है, कांग्रेस के नेता का। ये अब पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है मतलब अपने पूरे उफान पर है। लेकिन इसी बीच जो है एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर हो गई है जो प्रधानमंत्री मोदी के सर का बवाल बन सकती है। ये जी हाँ, मोदी सरकार को कष्ट दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी सरकार का हरण हुआ, जिस तरह से ईडी आईडी के छापे एनसीपी सरकार में मारे गए, शिवसेना में मारे गए, और भी पार्टी में मारे गए, और वो सारे लोग जो करप्ट थे प्रधानमंत्री मोदी की ईडी के अनुसार, वो सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन इस पर जो था सबसे पहला जो था रिएक्शन लिया हरीश साल्वे ने। हरीश साल्वे साहब की ये न्यूज़ यहाँ पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। शिवराज मामा क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, बहुत सारी बात सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी अपील हुई है जिसने चदरिया उतार ली है प्रधानमंत्री मोदी की भी और उनकी सरकार की भी। क्योंकि इसमें हरीश साल्वे साहब ने एकदम से नंगा कर दिया है पूरी सरकार को। क्योंकि यहाँ जब खबर आती है तो खबर बहुत विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आरोप लगाए जाते हैं ईडी के ऊपर। ईडी के पास मनमानी शक्तियां लगाम जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में बोले हरीश साल्वे। तो जज ने कहा यह चूहे बिल्ली का खेल है, चूहे बिल्ली का खेल है, तो साहब इसमें न्याय तो कर दीजिए। जान के अमान पाऊं तो उन लोगों को रियायत दे दीजिए जो लोग इस सत्ता में परिवर्तन कर देना चाहते हैं। उन लोगों को रियायत दे दीजिए, उन नेताओं को रियायत दे दीजिए हुजूर आला, जिनके जो है मतलब पूरी इज्जत उतार दी जाती है, जिनके मत को ईवीएम से ना लूट करके, बैलेट पेपर से ना लूट करके ईडी के द्वारा लूट लिया जाता है। जिले इलाही तो सुप्रीम कोर्ट ही है। जिले इलाही ये ना समझें कि वो जिले इलाही हैं। हाँ, जिले इलाही के हुक्म पर ईडी जरूर कार्रवाई करती है। क्या ईडी के पास मनमानी पावर? जानिए कब कैसे बनी एजेंसी और क्या है इसके काम। ये न्यूज़ डाली गई है, मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे का फोटो है, और ये न्यूज़ डाली गई है जनसत्ता के द्वारा। जनसत्ता को कोट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसेस की जांच में प्रत्यर्पण निदेशालय यानी ईडी को मनमानी शक्तियां दे दी गई हैं और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। साल्वे रियल्टी फर्म M3M के डायरेक्टर की तरफ से एक मुकदमे में पेश हो रहे थे। M3M ग्रुप के डायरेक्टर बसंत बंसल और पंकज बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर दखल देने से इनकार कर दिया था।
ईडी पर लगाम जरूरी इसलिए भी है, उसका खुलासा करते हुए कहते हैं हरीश साल्वे। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान बंसल बंधुओं की तरफ से हरीश साल्वे के साथ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भी पेश हुए। साल्वे ने दलील दी कि ईडी को मनमानी शक्तियां दे दी गई हैं। अगर माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है तो इस देश में कोई सुरक्षित नहीं रहने वाला। यह सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी होती है तो समझ लीजिए हमारे प्रधानमंत्री की कितनी थू-थू होती है। और प्रधानमंत्री 9 सालों में यह कानून नहीं बदल पाए। यह कानून तो बहुत पहले बना था। साल्वे ने कहा, देखिए किस तरीके की गिरफ्तारी की गई, जबकि हम बंसल बंधु पूरी तरह सहयोग कर रहे थे। अब 14 दिनों से अंदर हैं। ऐसे में ईडी की शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। हरीश साल्वे ने कहा, अग्रिम जमानत याचिका की शर्तों के साथ किसी उल्लंघन की कोई भनक तक नहीं थी, जिसकी वजह से ईडी को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी हो। इस पर जस्टिस सुंदरेश ने मजाकिया लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो चूहे बिल्ली का खेल है। वह भी ईडी कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंसल ब्रदर्स को ईडी ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हरियाणा की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। बंसल बंधुओं ने इसे चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने जस्टिस KV विश्वनाथन इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। ये फिर भी मामला होता है, जो जज अपने आप को थोड़ा सा अनस्टेबल पाता है वो उस सुनवाई से अलग हो जाता है। ये चरण पिछली कई सुनवाइयों से हम सुन रहे हैं कि अगर कोई मन माफिक ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जज मतलब अलग हो जाते हैं। ईडी जो है पहली बार चर्चा में नहीं है। ये पहला मामला नहीं है जब ईडी पर सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही के दिनों में विपक्षी पार्टियां लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ का मामला हो या फिर संजय राउत की गिरफ्तारी का मामला हो। ईडी पर अपने अधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगता रहा है। जानते हैं कि ईडी को बनाया किसने, ईडी का इतिहास क्या है, ईडी पे क्या क्या पावर है। ईडी की शुरुआत 1 मई 1956 को हुई थी। वही 70 सालों में जो नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। तब वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स में विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 FERA फेरा से जुड़े मामले को देखने के लिए एक प्रवर्तन इकाई बनाई गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में था और कलकत्ता व बॉम्बे अब 2 ब्रांच हैं। उस वक्त ईडी के डायरेक्टर लीगल सर्विस के ऑफिसर हुआ करते थे। साल भर बाद साल 1957 के प्रवर्तन इकाई का नाम बदल करके डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया और मद्रास में भी इसकी एक ब्रांच खोल दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास इसका पूरा कंट्रोल रहता है। साल 1960 में सारी कहानी शुरू हो गई थी। नेहरू जी बना गए थे, जिसका इस्तेमाल बड़ी खूबी के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नेहरू को भले ही छाती फाड़ फाड़ करके कोसते रहे हों प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन नेहरू जी को थैंक यू बोल देना चाहिए कभी भाषण में आकर के मोदी जी को कि आपकी ईडी का मैं किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं पार्टी को तोड़ने के मामले में और सब किसी के मामले में। ईडी के पास क्या क्या पावर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ईडी के पास PMLA से लेकर के फेमा जैसे कानूनों के तहत आने वाले मामलों में छापा मारने से लेकर गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। यदि किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का फ्रॉड या हेरीफेरी का मामला दर्ज होता है तो पुलिस ईडी को जानकारी देती है। उसके बाद ईडी इसकी जांच शुरू करती है। ईडी बिना संज्ञान लिए किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। यह है ईडी का ज्ञान, जिस पर हरीश साल्वे ने बोला था कि ईडी को बहुत मनमानी शक्तियां दे दी गई। तो दोस्तों, जब ईडी को इतनी शक्तियां नेहरू जी दे गए तो फिर उसी का इस्तेमाल तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी जाती है इन सारी चीज़ों की तो ईडी पर सवाल उठ जाते हैं उसके गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।